हेलो फ्रेंड्स, आज का हमारा टॉपिक है अर्थक्वेक वेव्स। तो हम अर्थक्वेक वेव्स की बात करें, जिसको कि हम सिस्मिक वेव्स भी बोलते हैं। वेव्स ऑफ एनर्जी होती हैं जो कि हमारी अर्थ लेयर में जनरेट होती हैं। अर्थ बेसिकली हमारी 3 लेयर से मिलकर बनी होती है। इनर लेयर यानी कोर, उसके बाद हमारी होती है मेंटल, और उसके बाद जो आउटर मोस्ट लेयर होती है जिसको कि हम बोलते हैं क्रस्ट। ठीक है, तो जो सिस्मिक वेव्स होती हैं वो बेसिकली 2 फिनोमिना पे काम करती हैं, रिफ्रैक्शन और रिफ्लेक्शन। रिफ्रैक्शन का मतलब क्या है कि जैसे कि एक किस्म से अपना रास्ता चेंज कर देना। जैसे हम बचपन में पढ़ते थे तो हमें जो प्रिज्म का एग्जांपल बताया जाता था, यानी कि अगर हम कोई वेव्स आ रही है तो हम प्रिज्म अगर सामने रख देते हैं तो उसके बाद वो अपना रास्ता चेंज कर लेती है। ठीक है, दूसरा होता है रिफ्लेक्शन, यानी कि वो टकरा के और वापस चली जाती है। अब सिस्मिक वेव्स जो है वो क्यों आती हैं, तो उसके बहुत सारे रीजंस हैं। कहीं अर्थक्वेक आया है तो वेव्स आ सकती हैं, जनरेट हो जाती हैं। कहीं वोल्केनिक इरप्शन हुआ है तो वेव्स जनरेट हो जाते हैं। इवन कहीं लैंडस्लाइड हुआ है तो भी जनरेट हो सकती हैं। या फिर कोई ह्यूमन मेड एक्सप्लोजन होता है, जैसे कि हम परमाणु बम परीक्षण जो करते हैं तो उसकी वजह से भी हमारी वेव्स जनरेट हो जाती हैं। ठीक है, अच्छा, जो हमारा सबसे पहले जो हमारा अर्थक्वेक आता है वो कहाँ पे आता है। ठीक है, यानी कि जो वेव्स, जो एनर्जी की वेव्स जो हैं जो जनरेट हो रही हैं, ये वो कहाँ पे हो रही है, वो हो रही है फोकस पे, जिसको कि हम बोलते हैं हाइपोसेंटर। ठीक है, उसके बाद जहाँ पर यही जो अर्थक्वेक जब जनरेट होता है और यही वेव्स जब सरफेस पे सबसे पहले जिस पॉइंट पे पहुँचती हैं उसको बोला जाता है ईपी सेंटर। ठीक है, हाइपोसेंटर जहाँ पे जनरेट हो रहा है अर्थक्वेक, और ईपी सेंटर जहाँ पर वो वेव्स जो होती हैं वो सरफेस पे सबसे पहले पहुँचती हैं। ठीक है, उसके बाद सिस्मिक वेव्स के अगर हम टाइप की बात करें तो 2 टाइप की होती हैं, सिस्मिक वेव्स, बॉडी वेव्स और सरफेस वेव। जब हमारे अर्थक्वेक की वजह से या वोल्केनिक इरप्शन की वजह से या लैंडस्लाइड की वजह से, किसी भी वजह से जब हमारी जो है वेव ऑफ एनर्जी जब जनरेट होती है तो वो सारी डायरेक्शंस में मूव करती है। ठीक है, जैसे कि अगर हम यहाँ से देखें तो जब यहाँ से वो जनरेट हुई तो उसके बाद वो हर डायरेक्शन में मूव करती है। तो जहाँ सबसे पहले वो हो गया हमारा, सबसे पहले पहुंची वो हो गया हमारा ईपी सेंटर। तो यही जो ओरिजिनल वेव्स ऑफ एनर्जी होती है इनको बोला जाता है बॉडी वेव्स। ठीक है, उसके बाद जब ये सरफेस पे पहुंचती है, मान लो यहाँ बड़ी सी रॉक है, उस रॉक से ये टकराती हैं, तो उसके बाद जो है नई फॉर्म ऑफ एनर्जी यहाँ पे जनरेट होती है, जिसको कि बोला जाता है सरफेस वेव्स। ठीक है, तो यही डिफरेंस होता है बॉडी वेव में और सरफेस वेव में। तो बॉडी वेव की अगर हम बात करें तो बॉडी वेव बेसिकली 2 टाइप की होती है, पी वेव जिसको प्राइमरी वेव बोला जाता है, और दूसरा होता है हमारी सेकेंडरी वेव्स यानी एस वेव। पी वेव्स जो होती है वो सबसे ज़्यादा फास्ट होती है और सबसे पहले सरफेस पे वही पहुंचती है। जैसे कि अगर हम कहीं खड़े हैं, या मुझे एक बार याद है कि हम लेक्चर ले रहे थे ज्योग्राफी का और बाय चांस हम अर्थक्वेक के बारे में ही पढ़ रहे थे, तो उसी टाइम भूकंप आता है तो सर वो ये एग्जांपल देते कि अच्छा अब हमारे पैरों के नीचे कंपन हो रही है, यानी हमें सबसे पहले वो चीज़ महसूस हो रही है, तो उसको हम बोलते हैं सबसे पहले जो वेव्स महसूस हो रही होती है तो उसी को बोला जाता है प्राइमरी वेव। ठीक है, तो प्राइमरी वेव्स क्या होती है, क्योंकि सबसे पहले पहुंचती है तो इसका मतलब ये सबसे ज़्यादा फास्ट ट्रेवल करती हैं। दूसरा क्या है कि इनका जो हमारे दूसरी क्या है, ये साउंड वेव्स की तरह ही होती हैं। ठीक है, यानी कि वेव्स जो जिस डायरेक्शन में एनर्जी रिलीज़ हो रही है, वेव्स की जो डायरेक्शन हो रही है, तो एस वेव्स भी उसी डायरेक्शन में चल रही है। तीसरा, ये सभी मीडियम से होके गुजरती है, चाहे वो सॉलिड हो, चाहे वो लिक्विड हो, चाहे वो गैस हो। ठीक है, उसके बाद हमारी जो एस वेव्स यानी सेकेंडरी वेव जो होती है हमारी, ये सेकेंड नंबर पे पहुंचती हैं। और उसके बाद उसमें क्या होता है कि सेकेंडरी वेव्स में कि ये सिर्फ जो है सॉलिड मटेरियल से होके गुजर सकती है, ये लिक्विड मटेरियल से होके नहीं गुजरती है। ये हमें कैसे पता चलता है, क्योंकि ये कुछ शेडो जोन्स बनाते हैं जिससे हमें पता चलता है, जो कि हम अभी अगली स्लाइड्स में पढ़ेंगे। ठीक है, उसके बाद क्या है कि ये जो साउंड वेव्स होती है या सेकेंडरी वेव्स होती है, ये परपेंडिकुलरली मूव करती है, यानी कि ये साउंड वेव्स की तरह नहीं होती है। ठीक है, जैसे हमने एग्जांपल देखा होगा, जैसे कि हम अगर किसी तालाब में पत्थर फेंक देते हैं तो उसके बाद जो रिपल्स जनरेट होती हैं, तो यानी एनर्जी जनरेट हो रही है और रिपल्स जो उसके परपेंडिकुलर जनरेट हो रहे हैं। ठीक है, तो ऐसा ही है हमारा एस वेव का, सेकेंडरी वेव्स का। ठीक है, अब कुछ कंपैरिजन कर लेते हैं हम। जैसे कि मान लो, देखो जैसे यहाँ पे है कि भाई अगर मान लो कि सबसे पहले जनरेट हो रहा है, अगर हम इसको फोकस मान लेते हैं तो सबसे पहले जो अराइव होती है वो हमारी होती है पी वेव, उसके बाद होती है हमारी सेकेंडरी वेव। उसके बाद जब वो सरफेस पे जाके कहीं रॉक पे टकरा जाती है और नई वेव्स जो जनरेट होती हैं वो हमारी होती है एल वेव, जिसको कि हम सरफेस वेव और लव वेव भी बोलते हैं। ठीक है,
पी वेव्स जो होती है वो हमारी अगर हम बात करें तो सेंटर पे सबसे पहले पहुंचती है, लेकिन अगर हम इसका डिस्ट्रक्टिव नेचर की बात करें तो जैसे जैसे हम पी वेव से एस वेव और एल वेव की तरफ मूव करते हैं तो डिस्ट्रक्टिव नेचर जो है इसका बढ़ता चला जाता है। यानी सबसे ज़्यादा अगर हम बात करें तो डिस्ट्रक्शन कौन करता है, तो एल वेव सबसे ज़्यादा डिस्ट्रक्टिव होती हैं और पी वेव्स जो होती है वो सबसे कम डिस्ट्रक्टिव होती हैं। ठीक है, दूसरा हमारे पास क्या है कि जो इंटेंसिटी होती है वो पी वेव की इंटेंसिटी जो है वो सबसे ज़्यादा होती है। ठीक है, तो इंटेंसिटी देखा जाए तो जाते हुए हमारी इंटेंसिटी जो है वो डिक्रीज़ होती चली जाती है। ठीक है, तीसरा अगर हम बात करें तो जो पी वेव्स जो होती हैं उसमें रिफ्रैक्शन वाला और रिफ्रैक्शन वाला जो फिनोमिना है वो काम करता है। एस वेव में जो है वो रिफ्लेक्शन वाला फिनोमिना काम करता है। ठीक है, अब अगर हम बात करें कि सिस्मिक वेव्स जो होते हैं बेसिकली हमें क्यों ज़रूरत है, हम उनको क्यों पढ़ें कि उससे क्या होगा, तो देखो सिस्मिक वेव्स जो होती है सबसे पहले हमें पता होना चाहिए कि जो सिस्मिक वेव्स होती है वो हम अगर रिकॉर्ड करते हैं तो कहाँ पे करते हैं, तो वो सिस्मोग्राफ में हम उसको रिकॉर्ड करते हैं। ठीक है, जैसे हमने देखा दो फिनोमेना पे काम कर रही है, रिफ्लेक्शन पे काम कर रही है, रिफ्रैक्शन पे काम कर रही है। ठीक है, तो उसके बाद क्या होती है, जब प्राइमरी वेव अगर सबसे पहले पहुंचती है और सेकेंडरी वेव बाद में पहुंचती है, यानी कि सेकेंडरी वेव को अर्थ सरफेस पे पहुंचने में कुछ टाइम लैग लगता है। दूसरा क्या होता है कि ये हमें क्या बताती है, दूसरा हमें ये पता चलता है कि सरफेस वेव्स जो होते हैं जब हम शैडो जोन को स्टडी करते हैं तो ये सिर्फ सॉलिड मीडियम में जाती है, तो और जो पी वेव्स जो होती है वो तीनों मीडियम में मूव करती है। इसका मतलब क्या है कि पी वेव्स जो कि हमें ये पता चला कि जब एस वेव हमारी लिक्विड मीडियम से नहीं गुजर रही है तो हमें ये पता चला कि हमारी अर्थ के अंदर कहीं ना कहीं पोर्शन ऐसा है जहाँ पर लिक्विड मटेरियल है। ठीक है, दूसरा हमारे पास क्या है, अब हम इसको समझते हैं नेक्स्ट से, यानी शैडो जोन से समझते हैं, तब हमें जाके समझ आएगा कि जो है इनका एक्चुअली यूज़ क्या है। ठीक है, शैडो जोन क्या होता है, शैडो जोन बेसिकली ये होता है कि जहाँ पर कोई वेव्स अगर सिस्मोग्राफ में वो रिपोर्ट नहीं हो रही हैं तो उसी को बोला जाता है शैडो जोन। ठीक है, और हर वेव्स का शैडो जोन अलग अलग हो सकता है। जैसे कि अगर हम बात करें, जैसे ये हो गया हमारा कोर, अगर इसको भी देखा जाए तो ये हमारा हो गया इनर कोर, ये हमारा हो गया आउटर कोर। ठीक है, उसके बाद अगर इसको भी हम तोड़ लेते हैं तो ये हमारा हो गया क्रस्ट और ये हमारा हो गया मेंटल। ठीक है, उसके बाद क्या है कि देखो जब पी वेव की बात कर रहे हैं तो पी वेव जब भी हमारे पास क्रस्ट से और मेंटल से जा रही होती है तो वो देखो सभी डायरेक्शन में यहाँ पे अगर हम देखें तो वो मूव कर रही है। ठीक है, उसके बाद अगर हम बात करते हैं ये हो गया हमारा पी वेव्स का, और यही है हमारा एस वेव का शैडो जोन। क्या है कि यही एस वेव के लिए भी है कि क्रस्ट में और मेंटल में देखा गया तो ये देखा गया कि 103 डिग्री से अगर हम इधर की बात करें तो यहाँ पर दोनों रिपोर्ट हुई, यहाँ पे पी वेव भी रिपोर्ट हुई और एस वेव भी रिपोर्ट हुई, यानी ये पोर्शन ऐसा है जहाँ पर पी और एस दोनों ही मूव कर सकती हैं। दूसरा क्या है, अगर हम कोर की बात करें तो देखो अगर हम पी वेव्स की शैडो जोन की बात करें तो जब भी हमारे कोर में एंट्री होती है तो उसके बाद क्या है, वो अपना पाथ चेंज कर रही है, यानी कि रिफ्रैक्शन हो रहा है वहाँ पे। ठीक है, वो अपना पाथ चेंज कर रही है, तो कुछ पाथ ही ऐसा रह जाता है जहाँ पर पी वेव्स जो है वो शो नहीं हो पाती, जिसको कि शैडो जोन बोला जाता है, जो कि 103 से लेकर 142 डिग्री तक है। और उसके बाद जो है हमारा एस जो वेव्स हैं वो हमारी मेंटल और क्रस्ट सिर्फ 2 रीज़न में शो होती है, उसके बाद वो शो ही नहीं हो पाती। इसलिए हमें ये पता चला कि अच्छा हमारा आउटर कोर जो है वो हमारा लिक्विड फॉर्म में है। अब ये कैसे पता चला, क्योंकि जो पी वेव्स होती हैं जब वो आउटर कोर से और उसके बाद इनर कोर जो हमारे में आती, जब हम इनर कोर में आती है तो उसके बाद वो रिफ्रैक्शन के कारण बैंड हो जाती है, जिससे हमें ये पता चला कि अच्छा कोर के अंदर भी इनर और आउटर कोर में देयर इज़ अ डिफरेंस। ठीक है, तो इससे हमें क्या 2 चीज़ें पता चलती है, एक तो हमारे अर्थ का इंटीरियर कैसा है, कितनी डेंसिटी है वहाँ, किस वेलोसिटी पे चीज़ें काम कर रही हैं। ठीक है, तो इससे हमें ये पता चलता है। इसलिए अर्थ के स्ट्रक्चर को, अर्थ के इंटीरियर को रीड करने के लिए ये ज़रूरी है कि हम एस वेव्स को, पी वेव्स को, एल वेव्स को यानी कि सिस्मिक वेव्स को स्टडी करें। ठीक है, आई होप कि आपको ये टॉपिक समझ आया है। आज के लिए बस इतना ही। थैंक यू।